real numbers and their decimal expansions. You know that real numbers consist of rational and irrational numbers. ठीक है. Now we will be talking about their decimal expansions. Decimal expansions यानी कि हम लोग जब इन numbers को divide करेंगे, जो p by q फॉर्म में numbers हैं, rational numbers हैं या फिर real numbers भी बोल सकते हैं, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे देन हमें जो है उनका डेसिमल एक्सपांशन मिल जाएगा. सो लेट अस ट्राई द फर्स्ट एग्जांपल. हियर वी हैव 10/3 यानी कि हम क्या करेंगे, जब हम लोग डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल हैव टू राइट 10 और यहाँ पे 3. यहाँ पे 3 क्या है, 3 इज़ द डिवाइज़र, यानी कि हमें 10 को 3 से डिवाइड करना है. तो 3 3 हम लोग करेंगे -9, क्या आएगा रिमाइंडर इस बार 1. ठीक है, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये जो है ये रिमाइंडर छोटा है 3 से, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. अगेन 10 मिल रहा है तो 3 -9 क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1. अगेन वी हैव 0 3 -9 1 एंड सो ऑन. मतलब अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 10 फिर -9 ये करेंगे, यानी कि हमें पता है कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, ये जो है हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मिला दिस इज ऑल्सो नोन एज ए डेसिमल एक्सपांशन. तो जब हम लोग 10/3 लिखेंगे, 10/3 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या मिल रहा है, 3 3 3 एंड सो ऑन. ये कंटिन्यूसली जाता जाएगा, दिस विल नेवर स्टॉप, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. दैट मीन्स ये जो नंबर है 333 ये जो है ये रुकेगा ही नहीं. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसा जो स्टॉप नहीं होगा, ऐसा नंबर जो स्टॉप नहीं होगा जब हम लोग डेसिमल्स की बात करेंगे तो. और यहाँ पे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, कोई एक डिजिट तो रिपीट हो रहा है ना, 3 रिपीट होता जा रहा है. तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हैं. तो इस डेसिमल एक्सपांशन का टाइप क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. जैसे हमने ये सॉल्व किया इसी तरीके से आपको 7/8 एंड 1/7 को भी डिवाइड करके देखना है. जब आप 7/8 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. जब हम लोग 1/7 के लिए डिवाइड करेंगे देन यहाँ पे आप लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से, है ना. ये सारे स्टेप्स करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर क्या आया, 1 आ गया फिर से, यानी कि यहाँ पे फिर से ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा. यहाँ पे 5 7 नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, हम लोग 0 पुट करेंगे देन वी विल गेट 1 -7. अगेन रिमाइंडर जो है वो 3 होगा एंड दिस विल कंटिन्यू. So this is also a non-terminating repeating decimal expansion. यहाँ पे आप लोग जब रिमाइंडर्स देखोगे ध्यान से देन यू विल नो दैट द रिमाइंडर आइदर बिकम्स 0 और इट डज नॉट बिकम 0. या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर 0 नहीं होगा. और जब 0 नहीं होगा तब ये जो है जो डेसिमल एक्सपांशन है वो स्टार्ट्स रिपीटिंग, यानी कि रिपीट होने लगता है. यहाँ पे भी 7 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 1, उसके बाद क्या आएगा 4 2 8 5 7, ये जो है ये रिपीट होता जाएगा. तो जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है then we have a repeating expansion. That is, here we have two cases. Case 1 the remainder becomes 0, case 2 the remainder never becomes 0. जब वो रिमाइंडर 0 होगा देन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच नंबर्स इज टर्मिनेटिंग. ठीक है, यहाँ पे आपको और भी एग्जांपल्स गिवन है. और जब रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जब रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, वी नोटिस दैट द रिमाइंडर्स रिपीट, रिमाइंडर्स जो है वो रिपीट होंगे आफ्टर अ सर्टेन स्टेज. तो ये जो है डेसिमल एक्सपांशन विल गो ऑन फॉर एवर. गो ऑन फॉर एवर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हम लोगों ने 1/7 का देखा था, ये एक सेट जो नंबर्स है वो रिपीट होते जाएंगे और ये इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो रिपीट होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10/3 भी है, यहाँ पे भी 3 जो है दैट रिपीट्स इटसेल्फ. इट गिव्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज एग्जाम्पल्स गिव्स अस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग होता है डेसिमल एक्सपांशन. तो अभी हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस देखे, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा. सो वी हैव ओवर हियर whose decimal expansion is terminating and whose decimal expansion is non-terminating recurring. Can you conclude that it is a rational number? The answer is yes. यानी कि रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपांशन का टाइप क्या होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ये 2 टाइप्स जो है वो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन के टाइप्स है.
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। पेज नंबर 12 पे आपको गिवन है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, जो मैंने अभी अभी बताया, जो हमने एग्जाम्पल से देखा वही है। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वो नंबर किस टाइप का होगा, दैट विल बी अ रैशनल नंबर। यानी कि अगर रैशनल नंबर है तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, और अगर वो नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। यू कैन लुक इनटू दिस इन बोथ द वेज। Now we know about the decimal expansion of rational numbers and it is टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन के बारे में देखते हैं। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग का तो वही मतलब हुआ जो चलता जाता है, रुकता ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं होता है। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जैसे यहाँ पे रुक जाता है या फिर रिपीट होता है, यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स के केस में रुकेगा भी नहीं और कुछ नंबर्स जो है वो ही रिपीट नहीं होंगे, ऐसे रैंडमली बिना किसी ऑर्डर के नंबर्स जो है वो रिपीट होते जाएंगे। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इर्रेशनल। जैसे रैशनल नंबर के लिए था वैसे इर्रेशनल नंबर के लिए भी ये बोथ वेज ट्रू है। यानी कि अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो नंबर कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। या फिर डेसिमल एक्सपांशन इर्रेशनल नंबर का कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि जब भी इर्रेशनल नंबर की बात हो तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और जब भी कोई डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो नंबर कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। Here we have some examples of irrational numbers। यहाँ पे है 0.10110111101111 0 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, भले 1 और 0 सी है लेकिन कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ये फॉलो नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे जैसे 1010 ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हुआ, नॉन रिकरिंग हुआ। अनदर एग्जाम्पल इज़ √2 विच इज़ 1.414235 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक नंबर्स जो है उनका पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न में रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नॉन रिकरिंग है। मैंने √2 जब हम लोगों ने ग्राफ में प्लॉट किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब कर रहे थे, तो मैंने 1.41 आप लोग को बताया था। दैट वाज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। मैंने कहा भी था कि ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। अगेन वी हैव पाई ओवर हियर विच इज़ 3.14159 एंड सो ऑन एंड इट गोस ऑन टिल इन्फिनिटी। यानी कि दिस इज ऑल्सो irrational number having a decimal expansion non terminating non recurring. Let us now begin with exercise 1.3. Question number 1, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस गिवन है इनमें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और डिटरमाइन करना है, बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपांशन का टाइप क्या होगा, काइंड क्या होगा। यानी कि या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। फर्स्ट हमारे पास है 36/100, ये p/q फॉर्म में है। अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में हम डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे किसे, 100 से। अब 36 100 से छोटा है तो हम 0 फिर पॉइंट लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 360, 3 माइनस 300 करेंगे, क्या रिमाइंडर बचा 60। अब ये फिर से छोटा है क्योंकि हमने पॉइंट लगाया तो हम 0 लगा सकते हैं। सो वी अगेन हैव 6 माइनस क्या हो जाएगा 600, रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे 0। तो यहाँ पे इसका डेसिमल फॉर्म क्या है 0.36। अब ये हम लोग बिना डिवीजन किए भी कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है तो 0 के बाद कितने पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, तो इसलिए 0.36 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको शो करने के लिए मैंने किया है। और आपको सॉल्यूशन में भी इसको लॉन्ग डिवीजन को नहीं दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे 36/100 जो है इसका डेसिमल फॉर्म मिल गया। अब इसका टाइप क्या है, काइंड क्या है,
डेसिमल एक्सपांशन कैसा है इसका, टर्मिनेटिंग, यानी कि ये एंड हो जा रहा है ना, 2 पॉइंट्स के बाद तो आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वी है 1/11। अब इसमें भी हमें सबसे पहले तो डेसिमल फॉर्म बताना है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 11 से 1 को, 11 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है छोटा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो हमें 10 मिलेगा। 10 भी तो छोटा है तो हम यहाँ पे एक और 0 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, और क्योंकि ये फिर छोटा है तो हम यहाँ पे 1 मोर 0 ऐड करेंगे तो वी गेट 100। तो 11 9 से 99 है, दैट इज़ द क्लोजेस्ट नंबर टू 100 इन 11 टेबल। तो -100 माइनस 99 क्या मिला हमें, 1 मिल गया। अब हम लोगों ने स्टार्ट भी तो 1 से ही किया था ना, हमें रिमाइंडर फिर से 1 मिल गया। तो क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट लगाया तो हम 0 लगा सकते हैं, मगर 10 फिर छोटा हो गया 11 से, तो हम लोग एक और 0 लगाएंगे। तो अगेन 100 आ गया, यानी कि 9 ज़ा तो -99, अगेन रिमाइंडर 1 है। फिर रिमाइंडर 100 आएगा, फिर हम लोग 0 लगाएंगे, फिर 9 करेंगे, तो इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। तो अभी आपको इसका डेसिमल एक्सपांशन का फॉर्म पता चल गया होगा। हम इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.09 बार, यानी कि 090909 रिपीट हो रहा है, दोनों नंबर के, दोनों डिजिट्स के ऊपर मैंने बार लगाया। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर आप रिकरिंग भी लिख सकते हो। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन का काइंड जो है दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और ये जो है 0909 रिपीट होता जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव 4 1/8। ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम इसे पहले तो सॉल्व करेंगे, p/q फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे करेंगे, 8 × 4 + 1 करेंगे, तो क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32 + 1 33/8, ठीक है। ये इसका p/q फॉर्म मिल गया। अभी हमें डिवाइड करना है लॉन्ग डिविजन मेथड, सेम मेथड, 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 4 ज़ा -32, रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे तो हमें 10 मिलेगा। 1 ज़ा -8, रिमाइंडर क्या आया, 2। 0 अगेन लगाएंगे, वी हैव 2 ज़ा 16, तो -16। नाउ द रिमाइंडर इज़ 4। पॉइंट ऑलरेडी हमने लगाया, इसीलिए हम लोग ये ज़ीरोस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग ज़ीरोस लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ज़ा वी हैव 40, 8 5 ज़ा 40, तो क्या आया, अब रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है। तो ये जो है इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, 4.125। तो ये डेसिमल एक्सपांशन का टाइप क्या है, दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, द गिवन डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, या फिर द गिवन डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। यू हैव 3 मोर सब क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 1। सो आप लोग ये खुद से ट्राई कीजिए, इसी तरीके से करना है, नो चेंज, यू जस्ट हैव टू डू द लॉन्ग डिविजन टू फाइंड द डेसिमल फॉर्म। और फिर बाद में कैसा टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है ये तो आपको पता ही है, अगर वो स्टॉप हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो कंटिन्यू हो रहा है और कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 is 0.142857 रिपीटिंग। ये जो है ये रिपीट होता जाएगा, हम लोगों ने 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन देखा ही है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन? इफ सो हाउ? हिंट आपको गिवन है, स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the value of 1/7 केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 1/7 का डेसिमल फॉर्म गिवन है, आपको 2/7, 3/7 एंड सो ऑन, आपको 6/7 तक डेसिमल एक्सपांशन या फिर डेसिमल फॉर्म जो है वो कैलकुलेट करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, लॉन्ग डिविजन किए बिना। यानी कि हम लोगों ने जैसे पहले लॉन्ग डिविजन यहाँ पे करके हम लोगों ने फाइंड किया है, इस तरीके से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ पे हम लोगों को इसके यूज़ से हमें फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है। 2/7 को मैं 2 × 1/7 लिख सकती हूँ, है ना, और 1/7 की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे गिवन है, 1/7 का जो डेसिमल फॉर्म है वो मुझे गिवन है, तो 2 × 1428557, और क्योंकि ये रिपीटिंग है तो 2/7 का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो भी कैसा होगा, इसी तरीके से रिपीटिंग होगा। अब यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करना है 2 को, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ, 1428557, इतनों को मल्टीप्लाई करना है, किसे करना है, 2 से।
ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी में, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी में, वी हैव 2 5 ज़ा 10 प्लस 1, हाँ 11 हो जाएगा, इसीलिए 1 कैरी में, 16, 1 प्लस 6 7 और 1 अगेन कैरी में, 2 2 ज़ा 4, 5 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया तो वो आप लोग को आता है ये कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या मिला, डेसिमल एक्सपांशन 0 पॉइंट तो है, ठीक है, मैंने बस पीछे का लिखा है, 0 पॉइंट तो एज इट इज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, वैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 0.285714 और ये जो है वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया, फिर से बताती हूँ। यहाँ पे मुझे 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकती हूँ, और 1/7 का जो डेसिमल फॉर्म है वो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने बस आप लोग को दिखाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतने नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई किया, तो 0 पॉइंट एज इट इज़ लगाना है आपको यहाँ पे, और क्योंकि ये रिपीटिंग है तो 2/7 का भी जो डेसिमल एक्सपांशन होगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हो, बस आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 2/7 के लिए क्या, तो 3/7 के लिए भी हम लोग 3 × 1/7 लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 0.14285 बार रिकरिंग है ये, है ना, तो 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इस चीज़ को 14285 इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमें 21 मिलेगा, 1 2 कैरी में, 3 5 ज़ा 15, 16 17 7 अगेन 1 कैरी में, नेक्स्ट वी हैव 3 8 ज़ा 24, 5 2 कैरी में, we have 3 2 ज़ा 6 7 8 and 3 4 ज़ा 12, we have 1 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे हमारे पास है 42851। दिस इज़ द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 3/7। अब यहाँ पे आप लोग एक पैटर्न दिख रहा होगा आप लोगों को, 1/7 के लिए ये था, 2/7 के लिए कहाँ से बिगिन हुआ, यहाँ से 2857 ऐसे बिगिन हुआ है ना, और नेक्स्ट लास्ट फिर 1 4 को जो है वो स्टार्टिंग का था उसको पीछे ऐड कर दिया। अब 3/7 के लिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पूरा टर्म एज इट इज़ पीछे आ गया, और 4 जो है वो आगे आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, ये 4 जो है यहाँ पे आ गया, और ये पूरा टर्म जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपको 3/7 का डेसिमल एक्सपांशन मिला। तो आप लोग 4/7 5/7 और 6/7 के लिए खुद से मल्टीप्लाई करके ट्राई कीजिए। आप लोग यहाँ पे आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं, यही आपको आंसर्स मिलेंगे, और ये जो नंबर्स है ना 142857 इन सब में यही रीअरेंज हुआ है, बार लगाना है आपको सबके ऊपर, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स जो है वो रिकरिंग है, और यही नंबर्स जो है दे आर रीअरेंज्ड इन दिस फॉर्म। तो विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन सबका हमने डेसिमल फॉर्म फाइंड कर लिया।